जब जीवन में सब कुछ उलझ जाए, जब सही और गलत के बीच फैसला करना मुश्किल हो जाए, जब मन डर, भ्रम और दुख से भर जाए, तब एक ही ग्रंथ है जो इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, और वो ग्रंथ है भगवद गीता। भगवद गीता केवल एक धार्मिक किताब नहीं है, ये जीवन जीने की कला है, ये मन को जीतने की विद्या है, और ये आत्मा को समझने का मार्ग है। आज इस वीडियो में हम भगवद गीता का संपूर्ण सार समझेंगे, इतनी सरल भाषा में कि आप अपने जीवन में इसे तुरंत लागू कर सकें। भगवद गीता की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के युद्ध से। एक तरफ पांडव हैं, दूसरी तरफ कौरव। युद्ध शुरू होने ही वाला है, लेकिन तभी अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर दोनों सेनाओं को देखते हैं। उन्हें अपने ही गुरु, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही मित्र सामने दिखाई देते हैं, और अचानक अर्जुन का मन टूट जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को मारकर ये युद्ध कैसे जीत सकता हूं? उनके हाथ कांपने लगते हैं, धनुष नीचे गिर जाता है और वो युद्ध से भागने का फैसला कर लेते हैं। यहीं से शुरू होती है भगवद गीता की शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु से डरना या किसी के शरीर के नष्ट होने पर अत्यधिक शोक करना, ये अज्ञान है। सच्चाई यह है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है कर्मयोग। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। अगर इंसान हर काम फल की चिंता से करेगा तो वो कभी शांति से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए इंसान को अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फल हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता। जब इंसान बिना स्वार्थ के कर्म करता है तो वही कर्मयोग कहलाता है। भगवद गीता बताती है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर है, और वो दुश्मन है अशांत मन। मन ही इंसान को लालच में डालता है, मन ही उसे क्रोध दिलाता है, और मन ही उसे दुखी करता है। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया, लेकिन जिसने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया वो हमेशा दुख में रहेगा। मन को शांत करने का सबसे बड़ा तरीका है ध्यान और आत्मज्ञान। गीता का एक बहुत गहरा सिद्धांत है, आसक्ति दुख का कारण है। जब इंसान किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ जाता है तो वही चीज उसके दुख का कारण बन जाती है। धन से आसक्ति, संबंधों से आसक्ति और सफलता से आसक्ति, ये सब इंसान को अंदर से कमजोर बना देते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन आसक्ति मत रखो। अगर सफलता मिले तो अहंकार मत करो, और अगर असफलता मिले तो निराश मत हो। यही संतुलित जीवन है। भगवद गीता बताती है कि हर इंसान के अंदर 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। सत्व गुण ज्ञान, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। रजस गुण इच्छा, महत्वाकांक्षा और लालसा का प्रतीक है। तमस गुण अज्ञान, आलस और अंधकार का प्रतीक है। जिस इंसान के अंदर सत्व गुण ज्यादा होता है वह शांत और ज्ञानवान होता है। जिसके अंदर रजस ज्यादा होता है वो हमेशा इच्छाओं में उलझा रहता है, और जिसके अंदर तमस ज्यादा होता है वो आलसी और अज्ञानी बन जाता है। अक्सर लोग योग को सिर्फ शरीर की कसरत समझते हैं, लेकिन भगवद गीता के अनुसार योग का असली अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग का मतलब है मन को शांत करना, इंद्रियों को नियंत्रित करना और जीवन को संतुलित बनाना। जो इंसान सुख और दुख दोनों में समान रहता है वही सच्चा योगी है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण एक और मार्ग बताते हैं, भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब है पूरी श्रद्धा एवं प्रेम से भगवान को याद करना। जब इंसान अपने अहंकार को छोड़ देता है और भगवान पर विश्वास करता है तो उसका मन अपने आप शांत हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मुझे याद करता है मैं हमेशा उसके साथ रहता हूं। गीता के सबसे अद्भुत क्षणों में से एक है विराट रूप दर्शन। जब अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि मैं आपके असली रूप को देखना चाहता हूं, तब कृष्ण उन्हें दिव्य दृष्टि देते हैं और अर्जुन देखते हैं कि कृष्ण के शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। सूर्य, चंद्रमा, सभी देवता और पूरी सृष्टि। अर्जुन समझ जाते हैं कि कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि वो स्वयं परमात्मा हैं। अंत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने सारे भ्रम छोड़ दो, अपने डर छोड़ दो और अपने धर्म के अनुसार कर्म करो।
क्योंकि जो इंसान सही कर्म करता है उसे कभी डरने की जरूरत नहीं होती। अर्जुन को आखिरकार सच्चाई समझ आती है, उनका डर खत्म हो जाता है, उनका भ्रम दूर हो जाता है और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर पूरे भगवद गीता को एक वाक्य में समझना हो तो वो ये है, अपना कर्म करो, मन को शांत रखो और भगवान पर विश्वास रखो। जब इंसान इन 3 बातों को अपने जीवन में अपना लेता है तो जीवन का हर संघर्ष आसान हो जाता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन एक युद्ध है, लेकिन जो इंसान ज्ञान, धैर्य और विश्वास के साथ चलता है वो हमेशा जीतता है। अगर आपको भगवद गीता का ये सार पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही ज्ञान और प्रेरणा से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय श्री कृष्ण।